CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का 12वां पाठ बस के नीचे बाघ, पृष्ठ संख्या 70 से 75 तक। पृष्ठ 70, पाठ 12, बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाजा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। पृष्ठ 71। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। पृष्ठ 72। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। पृष्ठ 73। अभ्यास। ऐसा क्यों? बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्या तुमने कभी किसी बस या जीप से नीचे झांककर देखा है? तुम्हें वहां क्या दिखाई दिया? बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज क्यों आ रही थी? बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे? बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर ही गया। ऐसा क्यों? तो क्या होता? अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती? आसपास के लोग क्या करते? करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था। करके बताओ, यहां लिखे काम वह कैसे करेगा? दुबकना, कांपना, लड़खड़ाना, सोना, कीचड़ में चलना, दूध पीना, नहाना। दवाई खाना। पृष्ठ 74। क्या समझे? सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। यह व्यक्ति कौन था? बस में कितने दरवाजे थे? आगे क्या हुआ होगा? कहानी सुनाओ। डर निडर। क। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे। बाघ भी उन लोगों से डर रहा था। सोचो, इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई
इनसे डर जाता है छिपकली, कुत्ता, चूहा, सांप। ख, बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो? कहाँ दुबकते हो? ग, बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? किन किन चीजों के आर पार देखा जा सकता है? किन किन चीजों के आर पार नहीं देखा जा सकता? पृष्ठ 75। शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। अंत्याक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे आप बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, लेकिन, रिक्त स्थान। कहानी से आगे। तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन-कौन से जानवर या पक्षी नजर आते हैं? पता करो। जानवर, रिक्त स्थान। पक्षी, रिक्त स्थान। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। कक्षा में बातचीत करो और यहाँ सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए, रिक्त स्थान। 3 पहिए, रिक्त स्थान। 4 पहिए, रिक्त स्थान। बस के नीचे बाघ रिमझिम भाग 2 का ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 2 का ये पाठ, तेंदुए की खबर। पृष्ठ संख्या 76 से 78 तक। पृष्ठ 76। अब एक समाचार। तेंदुए की खबर। मुंबई, 12 मार्च। मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का वह तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवरों के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंककर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेटकर जीप में बोरीवली पार्क ले जाया गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। पृष्ठ 77। अभ्यास। खबर की बात। क, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी? घटना किस दिन घटी? उस दिन क्या तारीख थी? ख, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर, आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ अखबारों के नाम पता करो और लिखो। रिक्त स्थान। बस तक कैसे पहुंचा? तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास कहां से पहुंचा होगा? कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे? तुम होते तो क्या करते? पृष्ठ 78।
क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो? जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है, जैसे किसने किससे की लड़ाई। खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज हो गई गुम। घर में शादी, वाह भाई वाह। कौन हारा कौन जीता। ख, यहाँ बाघ का चित्र दिया गया है। तुम भी अपनी पसंद का कोई जानवर बनाकर उनमें इसी तरह के डिजाइन बनाओ और रंग भरो। शिक्षकों के लिए संदेश। शिक्षक चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। उन्हें बताएं कि यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। तेंदुए की खबर। रिमझिम भाग 2 का यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का ये पाठ, बाघ का बच्चा। पृष्ठ संख्या 79 से 80 तक। पृष्ठ 79। बाघ का बच्चा। कवि प्रयाग शुक्ल। रास्ता पक्का हो या कच्चा, चलता उस पर बाघ का बच्चा। कभी उछलता कभी कूदता, धूम मचाता बाघ का बच्चा। बाल पूंछ के और मूंछ के, लहराता है बाघ का बच्चा। पंजे अपने कहीं अड़ाता, सुस्ताता है बाघ का बच्चा। माँ जब चलती वह चल पड़ता, कभी कहीं वह गिरता पड़ता। पृष्ठ 80। पानी में भी उछल तैर कर चलता जाता बाघ का बच्चा। बड़ा बहादुर बाघ का बच्चा, घबराता ना बाघ का बच्चा। घूम घूम कर दूर दूर तक हो आता है बाघ का बच्चा। पेट पीठ पर भूरी काली, धारी धारी बड़ी निराली। चलता आता, गुर्राता है बाघ का बच्चा।